तो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। यह क्लास जो होने वाली है आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 81 है। आरपीएफ बैच के हिसाब से देखा तो यह पार्ट हमारा 31 है। ठीक साथियों, तो ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगा नहीं आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास होगा साथी। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। बाकी जो हमारे प्रिय साथी भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वह चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए साथी। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग की स्क्रीन पे हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे सभी प्रश्न का साथी। ठीक है, जो हमारी बहनें दिख रही हैं, जो मेरे भाई दिख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा घेंगा रोग का लक्षण है। तो जो घेंगा रोग आप लोग जानते होंगे, घेंगा रोग होता है एक, तो उसका लक्षण क्या होता है। गर्दन में सूजन हो जाता है, दोनों हाथ में सूजन हो जाता है, एक हाथ में सूजन होता है, या क्या है, पैर में सूजन होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, और आप लोग का तुक्का मत मारिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में साथी। ठीक है, इतनी बातों को गंभीरता से सुनना आप लोग। तो इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा गर्दन में सूजन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा घेंगा रोग का लक्षण है, गर्दन में सूजन के कारण। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़े मित्रों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का हमारा है दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िए। कोरिओलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है। तो क्या प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आप लोग के लिए। कोरिओलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है। बाईं ओर कोई विक्षेपण नहीं, दाहिनी ओर अनियमित। तो प्रिय साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी। ठीक है, तो बाईं ओर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं उत्तर देने का साथी। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोला है, तो पढ़िए आप लोग। बोला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो साथियों, प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो एक समझौते पर हस्ताक्षर तो किया, तो किस सन में किया था ये आप लोग को बताना है। तो कितने प्रिय साथियों का आंसर पता है, 1916, 1907, 1900, 1885। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाए साथी। क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, 1916 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1916 इज द मोस्टली राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी मेरे भाई बहनें क्लियर हो चुके हैं। तो कितने साथियों का आंसर सही था, बाकी वो लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे क्या है, चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न पूछा है हमारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना की अनुसार, सांसद आदर्श ग्राम योजना की अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की आबादी हो सकती है। तो मैदानी क्षेत्र के गांव की जो आबादी है वो कितना हो सकता है। ठीक है, 3000 से 5000, 1000 से 2000, 2500 से 3500, 1500 से 2000। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता देता हूँ आप लोग का, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3000 से 5000, यानी आप लोग का 3000 टू 5000। ठीक है, 5000 यानी 5000 साथी। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। और सभी प्रश्नों को ना अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो आपको एग्जाम में हल्के मिलने के साथ। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त है साथी। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते मित्रों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 5 प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न बोला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था, यह है। तो बताइए आप लोग, ये प्रश्न हमारा पूछा है संविधान से, यानी पॉलिटी का प्रश्न है। आप पता भी है आप लोग को, सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी और आर्टिकल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, खेलकूद और हिस्ट्री से। यही 4 टॉपिक है जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आप लोग के जीके जिसमें स्कोर करने का साथियों। ठीक है, तो बताइए आप लोग, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो
तो 1976 में, 1947 में, 1991 में, 2000 में। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 1976। 1976 इज़ द राइट आंसर। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा है 6वां प्रश्न साथी, ठीक है। क्या हमारा 6 प्रश्न, आज का 6 प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछा है। मैंने आप लोग को बताया था, जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो को देखते होंगे ना, उनको पता है कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। और आप लोग का मेरा उद्देश्य क्या है कि PYQ को हल कराना साथी, ठीक है। तो सभी साथियों को अधिकतर पता ही होगा साथी, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, ओलंपिक, यहाँ से प्रश्न आप लोग अधिकतर पूछे जाते हैं। देख सकते हैं उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछ चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, R वेंकट रमन। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, क्या राइट आंसर हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्या है तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं हमारे कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी हम चलते हैं साथी स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग की स्क्रीन पे क्या प्रश्न, आज का 7वां प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न बोला है भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं। क्या पूछा है, भारत में कितने छावनी बोर्ड है। तो छावनी बोर्ड है 50 है, 62 है, 45 है, 70 है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, भारत में जो हमारी छावनी बोर्ड है वो कितनी है। तो बता दें साथी कितने हैं, आप लोग क्या सोचता है आप लोग का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है, 62। तो कितने प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था 62, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 8वां प्रश्न है। तो पहले 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आंसर को देखते हैं जो आप लोग के ऑप्शन दिए हैं साथी, ठीक है। तो प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार। साथ ही बात ध्यान रखना, यह प्रश्न 8वां प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, यह प्रश्न साथ, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना, उनको पता होगा साथी कितनी बार रिपीट हुआ है साथी, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व का जो राज्य है वह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। तो साथियों आप लोग को जनसंख्या वाला जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है उसको बताना साथी। बहुत ही सिंपल, आप लोग इजीली तुक्का भी मार देंगे ना तो अभी आप लोग का चल जाएगा साथी, ठीक है। इस प्रश्न में क्योंकि प्रश्न को देख कर ही तुक्का मार जाता है, वैसे तुक्का नहीं मार जाता। तुक्का इस्तेमाल सबको नहीं करने आता साथी, ठीक है। उसमें कुछ टिप्स टेक्निक्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करना होता है, तब आप लोग तुक्का मार सकते हैं साथी, ठीक है। उसके बारे में बाद में बताएंगे आप लोग। पहले इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश में बहुत से व्यक्ति हैं, इनकी जनसंख्या कम नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में बहुत से व्यक्ति हैं, बिहार में तो पूछो मत कितना व्यक्ति है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, ये एक ऐसा राज्य है जिसमें कम सबसे व्यक्ति रहते हैं साथ, ठीक है। जनसंख्या में जनसंख्या इसकी बहुत कम होती है अरुणाचल प्रदेश की। तो आप लोग का राइट आंसर भी वही हो जाएगा। तो मित्रों चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न पढ़िए, बोला है वर्ष 1885 में जो सेवा सदन की स्थापना किसने की। तो वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की, यह बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो वल्लभ भाई पटेल जी है, बिहराम जी मालाबारी है, अबुल कलाम आज़ाद है, राम मोहन राय है, ठीक है, राम मोहन राय है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो बता देना मित्रों। इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बिहराम जी मालाबारी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न था मित्रों। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं, उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे साथ ही, ठीक है। बस आप लोग को ना लग रही है हमारे साथ रेगुलर, बस और कुछ नहीं करना आप लोग को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस कीजिए, बाकी आप लोग किसी भी चीज़ पर फोकस मत कीजिए, जहाँ से मन तहाँ से पढ़िए आप लोग, लेकिन मेरा एक वीडियो जरूर देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा प्लीज साथियों, बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एक कैपेसिटी हो गई है अंदर, ठीक है। तो साथ ही 10वें प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन G8 देश में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन G8 देश में सम्मिलित नहीं है। जर्मनी है, भारत है, कनाडा है, जापान है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली एंड राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए क्या होगा पता है आप लोग को, भारत हो जाएगा। क्या भारत, बहुत ही अप्पा इजीली प्रश्न था,
बहुत इजीली प्रश्न था, भारत। यानी ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे टिक, बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आप लोग से मैंने बताया था अभी जब वीडियो स्टार्ट करते समय बताया था आप लोग को मात्र आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को सही करना, आप लोग खुद एक आइडिया हो जाएगा नहीं आप लोग के लिए कितना स्पेशल प्रश्न है इस वीडियो में साथी। तो आप लोग सोचिए, हमने 10 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। आप लोग अब बताइए आप लोग के लिए कैसा वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़िए, नहीं तो इसी पे स्किप कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी हम चलते स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आप लोग सारे प्रश्नों को रट लीजिए, सारे प्रश्नों को, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए PYQ है। PYQ प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग को मैंने बताया था साथी, ठीक है। तो बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा 11वां प्रश्न बोला है प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। यह प्रश्न सभी प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में साथी, ठीक है। प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, किस स्थान पर है साथी। लंदन है, सिडनी है, जोहान्सबर्ग है, प्रिटोरिया है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। लंदन है, सिडनी है, जोहान्सबर्ग है, प्रिटोरिया है। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा पता है आप लोग के लिए, क्या होगा राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा लंदन। क्या होगा, लंदन। लंदन नाम सुने होंगे, लंदन सिटी, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा 12th है। 12th प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। 12th प्रश्न पूछा है, एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। तरंग का समय अंतराल कहलाता है, तरंग का दोलन कहलाता है, तरंग की आवृत्ति कहलाती है, या तरंग का आयाम कहलाता है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों बता दें, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा क्या, तरंग का समय अंतराल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है आप लोग के स्क्रीन पे, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो आज का प्रश्न हमारा है 13। 13 प्रश्न क्या साथी, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 13 प्रश्न क्या बोला है कि संस्थाम कोट्टा झील, जो एक झील है संस्थाम कोट्टा झील, किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है या गोवा में स्थित है, या आप लोग का दो ऑप्शन और आप लोग के लिए तमिलनाडु या कर्नाटक। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी हमारे। संस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। तो बता देना इस प्रश्न का जो मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का केरल हो जाएगा, केरला। क्या, केरला, ठीक है। तो केरला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न साथी हमारा 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए। तो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल है। मंडलों से प्रश्न पूछा, ध्यान रखना, इसी टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल है जो बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व नेटवर्क में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल है जो बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व नेटवर्क में शामिल है। तो डिब्रू सैखोवा है, मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, बड़ा निकोबार है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, सभी मित्र लोग हमारे भाई लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए पहले इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डिब्रू सैखाव। क्या, डिब्रू सैखाव। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले लेवल के प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न हमारा है आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हमारा 15 प्रश्न साथी। तो पढ़ते हैं आज के 15 प्रश्न को। और 15 प्रश्न बोला है, नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बताइए आप लोग मित्रों कि नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी। 2014 में, 2001 में, 2008 में, 2005 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2014, ठीक है। 2000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत ही अच्छे से प्यारे सा, ठीक है। 2014 नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी। तो 2014 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मित्रों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 16 प्रश्न आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से।
ये प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो 16 प्रश्न बोला है कि वर्ष 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कि वर्ष 1757 की जो प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की। गजब का प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न साथी। ठीक है, ये आप लोग का हिस्ट्री का प्रश्न है और बता देना ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग का रिपीट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की। औरंगजेब है, मीर जाफ़र है, अली वर्दी खान है, सिराजुद्दौला है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे मित्र लोग। बता दें इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही लाजवाब साथी। ठीक है, मीर जाफ़र, क्या मीर जाफ़र साथी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था आप लोग के लिए। तो सभी साथी इस चीज़ क्लियर हो चुके हैं, मीर जाफ़र, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं साथी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही हमारे कमेंट करते हैं कि हमारे जीके जी इसमें स्कोर नहीं होता। अरे प्लीज साथियों बताइए आप लोग कैसे स्कोर होगा, जब मेन मुद्दा को आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे स्कोर होगा, आप लोग बताइए ना। ठीक है, अब पढ़ के जाना, आप लोग स्कोर नहीं होगा तो बताना। ठीक है, जो हमारे साथी देख रहे हैं ना रेगुलर वीडियो ना, वो कमेंट जरूर करेंगे एग्जाम देने के बाद साथी। ठीक है, बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है। फुटबॉल यानी खेलकूद का प्रश्न है, खेलकूद का प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री और खेलकूद, ठीक है, स्ट्रेटेजी के यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स, ये सब आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक को ना याद करना आप लोग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है। फुटबॉल के खेल क्या है, संबंधित नहीं, उससे संबंधित नहीं। और हाँ या नहीं में बहुत से ऐसे साथी जो कंफ्यूज रखते हैं। ठीक है, तो ड्रिबलिंग है, स्टंपिंग है, किकिंग है, हैंडिंग है। तो बता दी इस प्रश्न का जो आप लोग का मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा स्टंपिंग हो जाएगा। क्या होगा, स्टंपिंग आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का स्टंपिंग। ठीक है, तो मारेंगे टिक बी आंसर को। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ती है। आज का हमारा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे, आज का हमारा प्रश्न है 18। तो 18 प्रश्न बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न साथी कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या होता है और क्लोरीन को किससे प्रदर्शित किया जाता है। क्लोरीन को साथी बता दिया आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग का क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित किया जाता है। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु जो क्रमांक होता है वो 17 होता है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई बहनों। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है। तो 32, 17 है और 15 है, 12 है। आप लोग को ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग मारेंगे टिक ऑप्शन नंबर 17 को। Cl इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज हमारा 19 प्रश्न साथी। ठीक है, 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथियों। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, मैंने बोला था ना ओलंपिक से प्रश्न पूछेगा और 100% पूछ दिया मित्रों। ठीक है, यही आप लोग को पकड़ना है। मैं जो बता रहा हूँ वही पूछ रहे हैं साथी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ PYQ को जितना हो सके उतना योगदान दीजिए, जितना हो सके उतना लगाइए PYQ। एक आइडिया आप लोग को स्टेप बाय पहले से पता चलेगा नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग एग्जाम तो आसानी से आएंगे। और आप लोग को पता है ये भी है कि आप लोग को ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं RPF कांस्टेबल में। SI में नहीं बता रहे, SI में हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कांस्टेबल के एग्जाम में हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रश्न होते हैं और 10th के बेस का लेवल प्रश्न होता है, 10th के नीचे का। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो बताने का प्रयास करेंगे। 2 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो क्या साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 साल, यानी आप लोग का 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग सभी साथी अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हम लोग एक एक सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे और मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और अपने छत तक जरूर पहुंच जाएंगे साथी। ठीक है, तो चलते रहिए हमारे साथ आप लोग। आज के 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का 20वां प्रश्न क्या हमारे लिए। तो आज का 20वां प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पे बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारी, नदियों से प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। किससे प्रश्न पूछा है, नदियों से प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की हिमालय क्षेत्र से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारी है जो नेपाल की हिमालय क्षेत्र से निकलती है। क्या है, सोन है, कोसी है, गोदावरी है, यमुना है। तो साथियों इस प्रश्न का स्पेशल एंड राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कोसी हो जाएगा। क्या, कोसी,
यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का हमारा है 21 प्रश्न साथी। 21 प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का 21 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए 21 प्रश्न को। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर की बस्तर जिले में स्थित है। ये हमारा मंदिरों से प्रश्न पूछा है और एक प्रश्न मंदिर से 100% पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मंदिर से। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर की बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन को पढ़िए आप लोग पहले। ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, केरल है, गुजरात है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए। बता दूं साथियों, यह प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही लाजवाब है। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित साथी? क्या आप लोग क्या आंसर क्या है आप लोग के लिए देख सकते हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, केरल है, गुजरात है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ साथी। क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का? तो आप लोग का छत्तीसगढ़ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्रों। छत्तीसगढ़ को मारेंगे टिक, छत्तीसगढ़ आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा 22 प्रश्न साथी। 22 प्रश्न आप लोग कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 22 प्रश्न को पढ़िए आप लोग ध्यान से। आज का 22 प्रश्न बोला है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान, यह प्रश्न हमारा पूछ दिया फिर पॉलिटी का। देख रहे हैं आप लोग क्या कितना अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए बोला है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देना प्रावधान से लिया गया है। तो वो किस प्रावधान से लिया गया है यही आप लोग को बताना है। जर्मनी का संविधान है, इटली का संविधान है, या अमेरिकी संविधान है, या सोवियत संघ रूस का संविधान है। साथियों पॉलिटिक्स जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं वो प्रश्न साथी। ठीक है, अनुच्छेद और संविधान से प्रश्न। तो मित्रों बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान से लिया गया है। तो किस प्रावधान से लिया गया है? तो बता दें आप लोग का हो जाएगा आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जर्मनी का संविधान। क्या होगा? जर्मनी का संविधान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इन प्रश्नों को नोट कर लेना क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 23 प्रश्न है कि आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 23 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 23 प्रश्न बोला है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो साथी फिर ओलंपिक से प्रश्न पूछ दिया। यही आप लोग को टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, कतर में होगा, उरुग्वे में होगा। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या होगा पता है आप लोग को? फ्रांस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? फ्रांस। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रांस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। आज का अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आज का हमारा 24 प्रश्न है। तो 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पूछा है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट क्या बोला है? स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट नाम थोड़ा टिपिकल साथी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेमाइट, ठीक है, स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित है साथी। ठीक है, ये नाम बहुत ही टिपिकल, ध्यान से पढ़ना है लोग। ठीक है, स्टेलेकटई तथा स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित है? किस स्थलाकृति से संबंधित है? तो कास्ट स्थलाकृति है, पर्वतीय स्थलाकृति है, मरुस्थलीय स्थलाकृति है, हिमनद स्थलाकृति है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना लाजवाब प्रश्न हो सकता है? तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा साथी बता देना। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कास्ट स्थलाकृति। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, कास्ट स्थलाकृति। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित है? तो कास्ट स्थलाकृति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, उत्तर देने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, प्रश्न बहुत लाजवाब था। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 25 प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 25 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से।
तो प्रश्न पूछा है 25 प्रश्न। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में की गई। ठीक है, तो वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो लंदन है, कोलकाता है, बम्बई है, सैन फ्रांसिस्को है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो सभी मित्र लोग बताना पड़ेगा आप लोग को इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या होगा, लंदन। क्या होगा? लंदन। ठीक है, लंदन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं साथी। ठीक है, तो लंदन को मारेंगे टिक, लंदन आप लोग का इस राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। आज का हमारा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 26 प्रश्न साथी। ठीक है, तो मित्रों 26 प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। 26 प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए है, बोला है मछली पकड़ने का जो प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। मछली पकड़ने का जो प्रसिद्ध हमारा क्षेत्र ग्रैंड बैंक है वो कहाँ स्थित है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, आप लोग के लिए कितना लाजवाब हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि मछली पकड़ने का जो प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक है वो कहाँ स्थित है। हिरोशिमा में, न्यू फाउंडलैंड में, और आप लोग का ऑप्शन क्या है, लुइसियाना में और यूनान में। तो ठीक साथी, तो तब बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है कि मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। तो बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, न्यू फाउंडलैंड इज द मोस्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 26 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को साथ ही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 27 प्रश्न है। तो ध्यान से पढ़ेंगे इस 27 प्रश्न को क्या पूछा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से है, टेनिस से है, वॉलीबॉल से है, बैडमिंटन से है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर होगा क्या होगा पता आप लोग को। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहनों को पता हो, हमारे बहनें और मेरे भाई, मेरी बहनें जरूर कमेंट करेंगे। उनका एक कमेंट देखना मुझे बहुत हौसला मिलता है कि मेरी बहन ने कमेंट की है। ठीक है, क्योंकि मेरी बहन को वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ बहनों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप लोग का टेनिस हो जाएगा साथ। ठीक है, टेनिस क्या होगा, टेनिस इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी से क्लियर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 28 प्रश्न पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। तो विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या से प्रश्न पूछा है किस महाद्वीप में है। तो बता दें यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो सभी मित्र लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। तो बता देना इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा एशिया। ठीक है, एशिया इज़ द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथ ही। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं उत्तर देने का। आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का हमारा है 29 प्रश्न साथी। 29 प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना स्पेशल हो सकता है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। आज का 29 प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए, फिर देखिए संविधान से प्रश्न पूछ दिया, फिर संविधान से प्रश्न पूछ दिया। कितने संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न आप लोग के संविधान से पूछे जा रहे हैं साथी। ठीक है, और ओलंपिक से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खेलकूद से 7-8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथी। ठीक है, समझ लीजिए 20 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से क्लियर हो जा रहे हैं। और हिस्ट्री का, ज्योग्राफी की इन लोगों की बात हम नहीं कर रहे, तो आप लोग इन्हीं पॉइंटों को पकड़ना है आप लोग को। ठीक है, तो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की थी।
तो क्या है 1940 है, 1935 है, 1945 है, 1920 है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताने का प्रयास करेंगे मित्र लोग, ठीक है। तो क्या हो सकता है आप लोग के लिए आंसर बता देना। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1935 इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे भाई बहनों को आंसर पता था वो कमेंट करेंगे। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के मेरे अंतिम प्रश्न को और पढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 30वां, ठीक है। एक वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को देखा साथी, ठीक है। और आप लोग को बता दी इस 30 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग को कमेंट में बताना है आप लोग पूरे 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही है, कितने प्रश्न गलत है साथी। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, दिल पे लगा हुआ ना, तो प्लीज़ साथियों एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपका दिल करेगा तभी आप लोग करेंगे, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं आप लोग से आप लोग करेंगे ही साथी, ठीक है। जिसका भी दिल करे वो सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक चैनल को साथी, ठीक है। बाकी मित्रों पढ़िए तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या पूछा आप लोगों ने, कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बाबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने। तो साथियों इस प्रश्न का स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होगा आप लोग के लिए मैं बताता हूँ आप लोग का। शाहजहां आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी हमारे मित्र लोग बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट आप लोग का क्लियर हो चुका है। तो हमने पूरे 30 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया, और कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बताया है उस प्रकार से आप कहीं पर देखेंगे आप लोग को इतना इन्फॉर्मेशन के साथ कोई नहीं बताएगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, और जितना हो सके उतना PYQ को हल कीजिए। मैंने आप लोग को एक ही शब्द बताया था, आप लोग को क्या बताया था साथी, आप लोग ध्यान से मेरी बातों को ध्यान रखना। मैंने आप लोग को एक ही टिप्स देता हूँ, PYQ जितना हो सके उतना PYQ क्वेश्चनों को हल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, क्या उसके बाद प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिए साथी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद क्या आप लोग को मैंने बताया था मॉक टेस्ट को हल कर लीजिए साथी, ठीक है। बस इन्हीं तीन चीज़ों को फॉलो कीजिए। बाकी आप लोगों को किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत आप लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप लोग का जहाँ मन के वहाँ पे तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आप लोग किसी का क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उनको फोकस कीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से टकराते हैं साथ, ठीक है। जितना हो सके उतना PYQ क्वेश्चनों को हल करेंगे, आप लोग को ज़्यादा हैबिट बढ़ेगा साथ, ठीक है। और आप लोग को पता है कि हम लोग आज 81 पार्ट है आप लोग का PYQ का आप लोग के लिए साथी, ठीक है। हम लोग शुरू से सेट बाय सेट चलते आ रहे हैं। जितना PYQ है आप लोग को मैंने बताते आ रहा है मेरे वीडियो पे। आप लोग को मेरे चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने PYQ की क्लासें हैं साथ ही सभी क्लास आप लोग अटेंड कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। पार्ट वाइज पार्ट हम लोग सोचिए 1 से 81 पार्ट तक पहुँच चुके हैं। आप लोग के लिए कितनी सोचने वाली गंभीरता की बात है साथी, ठीक है। और 90 से 100 तक पार्ट जा सकता है साथी, ठीक है। अभी बच्चे आप लोग के चार सेट और बच्चे आप लोग का साथी, ठीक। उनको भी कवर करा दूंगा मित्रों, ठीक है। जिस प्रकार से वीडियो चल रहा है उसी प्रकार से मैं रेगुलर आप लोग को बता रहा हूँ साथी, ठीक है। आप लोग को बता दूं कि वीडियो कब कब अपलोड होती है। मॉर्निंग में बता दूं साथियों, क्या मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग में साथी बता दें सुबह के साथ आप लोग का जो वीडियो अपलोड होता है 10 से 11 के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है। 10 से 11 के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है हमारा मॉर्निंग में। और शाम को बता दें साथियों, ठीक है, इवनिंग में इवनिंग में कब वीडियो अपलोड होता है साथी। इवनिंग में 7 से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो आप लोग को मिलेगा साथी, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे, आप लोग क्लियर देख लेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होगी साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना मित्र लोग। बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था कि आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए साथी, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।